पहली मर्तबा आप सबके बीच जिनकी बदौलत हाजिर हुई हूँ वो आपकी अपनी जानी पहचानी शख्सियत मेरे बड़े भाई नाहिद गनी साहब। पिछले दिनों जब दुबई में इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने हमसे कहा कि आपको मेरी सरजमीन पर आना है, तो मैंने एक वादा किया था। और जब जमाली साहब से बात हुई तो जमाली साहब का जमाल तो इधर देखने को ज्यादा मिल रहा है। आज मैं एक बात और अर्ज करना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत आपने मुशायरा सुना, बहुत शुक्रिया। बस जिस तहजीब से मुझे सुना जाता है मैं उस पर नाज करती हूँ, फख्र करती हूँ। और आज की रात इसलिए भी फख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ। तमाम मेहमानान सज्जाद जमाली साहब ने और उनकी कमेटी ने जितनी मेहनतों से, जितनी मोहब्बतों से इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया, बार बार मैं पूछती रही और इंतजामात देखती रही तो मुझे भी बहुत खुशी होती रही कि मैं ऐसे लोगों के बीच में जा रही हूँ जहाँ शेर पढ़ने में मुझे जरूर अच्छा महसूस होगा। और यहाँ जब मैंने देखा कुछ देर के लिए जब थोड़ी सी चहल पहल हुई, एक गुजारिश और करती हूँ। मेरी आदत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुशायरे होते हैं, जहाँ जहाँ भी अदब की शमा रोशन होती है, आपने तमाम सारे यूट्यूब चैनल पर शबीना अदीब को जरूर देखा होगा। आज अगर आपकी सरजमीन पर हूँ तो मुझे खुशी है। बस एक बार मुझे अपनी तालियों से इजाजत दे दें, मुझे लगे कि रोटा मुझे किस तरह सुनना चाहता है। मुशायरा चूंकि डाइस से भी होता है और डाइस पे आज मुशायरा बिल्कुल नहीं हुआ। किसी के हाथ में मोबाइल रहा तो किसी के हाथ में तमाम सारे मालाएं रही। बहरहाल ये सबके अपने काम हैं, सबके अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब अपने अपने काम करते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि मैं जितनी देर माइक पर आपके सामने रहूं, बस आपका खुलूस, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, आपकी दादो तहसीन की सदाएं अगर मुझ तक आती रही तो मैं कल जब सफर करूंगी तो मैं जरूर कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई रोटा आकर। आइए कौमी यकजहती का ये मुशायरा मेहमानान तशरीफ फरमा है। सज्जाद जमाली साहब, गनी साहब, कमेटी के सारे लोग, इन्होंने ये मुशायरे का इनेकाद क्यों किया, मैं 4 मिसरे पैगाम के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि शबीना अदीब ने वाकई ये मिसरे सच कहे तो सारे लोगों की मोहब्बतें और तालियां हमारे साथ हों। आइए मुझे वो माहौल दें। बिल्कुल सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। बहुत सुना है इस खिस्से के बारे में, अल्लाह करे इस खिस्से को किसी की नजर ना लगे। मेरे ये मिसरे सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। बैठकर सुने और खुसूसी तवज्जो। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, आए हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। देखिए यहाँ पर एक नई बात जो मुझे देखने को मिली उसका मैं हमेशा से एतराज करती रही हूँ, लेकिन जमाली साहब आपका मोहल्ला नहीं हो सकता ये, लेकिन एक गुजारिश लगे कि आप एक अदब की महफिल में बैठे हैं, मैं जाऊंगी तो क्या मैसेज लेके जाऊंगी आप सबके लिए।
मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपसे आप गुजारिश सुन करता रहे हूं। हैं, आप मौजूद हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आप इस महफिल में तशरीफ लाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी तो आपकी ये बनती है कि हम अगर अदब की महफिल में बैठते हैं तो कम से कम अदब का मुजाहरा तो पेश करें, हमें लगे कि हम अदब की महफिल में बैठे और मुशायरे में तशरीफ फरमा है। बेशक क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो शायद मैं उस तरह से हो सकता है मैं ना पढ़ पाऊं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं तो कोशिश ही कर सकती हूँ। नाहिद भाई जानते हैं कि मेरे कितना मुश्किलों का सफर यहाँ तक आने में हुआ है, कितने टिकट मेरे कैंसिल हुए हैं, ये वो बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा आप। ये उनकी मोहब्बतें, उनकी मेहरबानियों का नतीजा है जो मैं आप सबके बीच आपकी सरजमीन को सलाम करती हूँ और आप सबको सलाम करती हूँ कि आपके बीच में हूँ। अब आइए, बैठ गए भाईजान, बैठ गए। बस अब एक एहसान कीजिएगा, जितनी देर मैं पढ़ूं बस बैठ कर ही सुनिएगा। अभी इलेक्शन 2024 में है, अभी नहीं है। आप लगे कि हाँ आप अदब की महफिल में बैठे तो मुझे अच्छा लगेगा, भले ही आप याद कम दें लेकिन आप सलीके से बैठकर सुनेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सब सुनाऊं जिसे आप सुनना पसंद करते हो, जो मैं पूरी दुनिया में जहां जहां भी जाती हूँ सुनाती हूँ। पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, क्या कहने, वाह वाह। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की देख कभी। बस इसी तरीके से सुने, मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, ना मैं उसके आदी हूँ, लेकिन बस इतना महसूस कराएं कि हाँ आप सुन रहे हैं और मैं गजल सुनाई हूँ, गजल के शेर सुना रही हूँ, मैं कोई लोरी नहीं सुना रही हूँ। जरा सी सदाएं बुलंद होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, मैं पेश करती हूँ। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन हो, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिस तरह सुनेंगे मैं तो सुनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मुशायरा उधर हो रहा है या इधर हो रहा है। मैं बड़े ही एहतराम के साथ प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा माहौल को मेंटेन करवाएं। हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा आपके बीच कलाम पेश कर रही है, तो इस तरह से अगर आप सुनेंगे तो यकीन जानिए मुशायरा सुनाने में मजा नहीं आएगा, नहीं तो आपको सुनने में मजा आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल बना ले, कोई बात जो नहीं, दरअसल क्या है वहीं बैठ जाए। मेरी कमजोरी यह है कि जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं भूलने लगती हूँ। सुनने के लिए सुनने जैसा चाहिए कि कैसे सुना जाता है। तो एक बार जरा सा ताली वाली बजाकर मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मुझे कुछ याद आ जाए और मैं पढ़ने की कोशिश कर सकूं। सुने, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं
जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है। शेर सुनाती हूँ। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता। शेर सुने। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जो जा रहे हैं वो और जल्दी गुजर जाए तो मुझे ज्यादा सुकून महसूस होगा। क्या बात है, वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में पढ़ रही है, वाह। नहीं कोई बात नहीं। दरअसल मैं इन सब चीजों की आदी नहीं हूँ बिल्कुल, और मुझे शायद गलत जगह मेरा इंतखाब किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग हैं तो मैं मेरा फर्ज बनता है। ये मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ी शायरा का इंतखाब हुआ यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई मजबूरियाँ होंगी, कोई मजबूरी नहीं पाएंगे लाइव सुनने का अपने इलाके में, पता नहीं फिर इसके बाद साला आएंगे कि नहीं इधर। नहीं ऐसा आप लोग इस तरह मत कीजिए, बैठ जाएं, सुने, बैठ जाएं आप। मैं एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तरह का माहौल ना बनाएं। आपके सामने जो शायरा कलाम पेश कर रही है, आप इन्हें ये जानते नहीं हैं या आप जानना चाहते नहीं। कोई बात नहीं, मुझे कोई जनवाना नहीं है इनको, लेकिन सिर्फ इतना महसूस कराना है कि लगे कि अगर मैं माइक पर हूँ तो आप मुझे सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो बताइए, नहीं सुन रहे हैं तो मुझे शौक भी नहीं है इतनी देर तक जबरदस्ती रहने का। बट जो लोग बैठे हैं उनका एहसान है मुझ पर, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी खिदमत में शेर पेश करूं। बचपन से लेकर के जिन्हें टीवी चैनल पे देखा है, टीवी में देखा है, वो शख्स सामने मुशायरा पढ़ रही है, आप समझ सकते हैं ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपनी जगह पर बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आप मत जाइए भैया, उनसे मत कुछ कहिए। आप लोग उधर जाते हैं, उधर और ज्यादा हंगामा बरपा होने लगता है। उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए आप, वो जैसे हैं वो ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारी रात बहुत कोशिश की और उस कोशिश को सलाम जो आपने बड़ी मेहनतें की हैं। बस आप थोड़ा सा माहौल बनाए रखिए ताकि मैं पढ़ने लगूं। एक बार आप जरा ताली वाली बजाकर आप लोग आगे जो बैठते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से पढ़ रही हूँ ये मैं ही जान रही हूँ। सुनने पेश करती हूँ, सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, आपका अपना शेर सुनाती हूँ। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा, बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। एक गजल के लिए मुझे हुक्म हो रहा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इन दिनों जो पढ़ रही हूँ वो कुछ ताजा से शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। सुनिएगा, से भी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ। जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुने, मंच पर जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा दादू तहसीन साहब भी नवाजें। दरअसल जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनसे तो मैं भी नहीं कह पाती हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि आप सुने, लेकिन कम से कम अपनी मौजूदगी अगर दर्ज करा लेंगे तो मैं पढ़ सकूंगा। सुने, गजल के शेर में कोई
छैल छबीली शायरी मुझे आती नहीं है, जो मुझे आता है वही मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुनिए। अता करें। सारे गम वहीं पर हैं। थोड़ा सा बताइए कि शायरी कैसे सुनी जाती है।